डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हिंदी लोकवाणी की कविता नंबर 4 जिन ढूंढा का भावार्थ समझने वाले हैं। बहुत इजी वे में हर दोहे का अलग अलग सेपरेट आपको मैं भावार्थ बताऊंगा। वो आपको दोहा और भावार्थ अपने नोटबुक में लिखना है, एग्जाम तक सेव रखना है और रिवाइज करते रहना है। बहुत इजी वे में मैं भावार्थ बताऊंगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये जिन ढूंढा कविता थोड़ी कठिन है, बच्चे इसको समझने की बजाय छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से इजी वे में मैं जिन ढूंढा इस कविता का भावार्थ आपको बता रहा हूं, उसी तरह से कविता नंबर 1 जो सोंधी सुगंध है उसका भी भावार्थ मैंने ऐसा ही लिखा हुआ है, आपको उसको नोटबुक में। और इसके आने वाली कविता जो कर्मवीर है, उस कविता का भी मैंने भावार्थ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये दोनों कविता, तीनों कविता की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। वहां पर आप टच करके इन कविताओं का भावार्थ लिख सकते हैं। Welcome to School to You. डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में पहली 2 पंक्तियां है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें कुछ शब्दार्थ आप लिख ले। पंथी यानी राहगीर, रास्ता चलने वाला, लागे यानी लगना, अति दूर यानी बहुत दूर। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो चाहे नॉलेज के हिसाब से हो या धन दौलत के हिसाब से हो, वो ऐसे है जैसे पेड़ खजूर की एग्जाम्पल उन्होंने क्यों दिया, आगे खुद बयान कर रहे हैं। पंथी को छाया नहीं, ना ही उससे राहगीर को छांव मिलती है, फल लागे अति दूर, और फल भी बहुत दूर लगता है, इसलिए वो ऐसा है जैसे बड़ा होने से कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको एग्जाम में 3 नंबर के लिए भावार्थ पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न होता है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखो, यानी दी हुई लाइनों का आपको खुलासा लिखो और नीचे ये 2 लाइन लिखी हुई रहेंगी फॉर एग्जाम्पल। तो कैसा हम भावार्थ लिखेंगे मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। बिल्कुल इजी वे में लिखा रहा हूं। संत कबीर कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त करके मनुष्य बड़ा तो बन जाता है, परंतु उसमें बड़ापन जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति बड़ा बन गया है पर वो दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाता। कवि कहते हैं कि उसका बड़ा होना उस खजूर के पेड़ की तरह है, जो ऊंचा तो बहुत है पर उससे राहगीर को कोई छाया नहीं मिलती और ना ही कोई फल मिलता है। ये इजी वे में भावार्थ आपको मैंने दिया, आपको नोटबुक में लिखना है, जब जब जरूरत पड़े इसको रिवाइज करना है। साल भर यही चलने देना बिल्कुल, और इससे लोअर लैंग्वेज में नहीं जाना है। थोड़ा लगना चाहिए कि आपने पढ़ा है, फिर भी मैंने बहुत इजी वे करके आपको ये लिखाया हुआ हूँ। उसके बाद की 2 पंक्तियां है। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। इसमें कबीरदास, अच्छा इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग, शीश यानी स्टूडेंट, गुरु यानी टीचर, उस्ताद। वो कह रहे हैं कि ऐसा स्टूडेंट रहना चाहिए जो अपने गुरु को सब कुछ दे, यानी वो जब बोले उसको समय दे, उसकी बात को माने, उसके बताए हुए मार्ग पर चले। और आगे कह रहे हैं गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कुछ नहीं ले, और फिर उसका उस्ताद भी ऐसे होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट से, तालिब इल्म से कुछ भी ना ले, उसको मार्गदर्शन करे, उससे कुछ लेने की उम्मीद ना रखे। अब इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे मैं आपको इजी वे में लिखवा रहा हूं। संत कबीर गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वो अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे, वो अपना अहंकार को त्याग दे और गुरु की शरण में चला जाए। और गुरु को ऐसा होना चाहिए उचित मार्गदर्शन करे और बदले में उससे कुछ भी पाने की उम्मीद ना करे। ये इसका भावार्थ है। अगर 2 लाइन आपको ये दी गई तो उसका भावार्थ आपको ऐसे लिखना रहेगा। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसमें कुछ शब्दार्थ है यानी वर्ड्स मीनिंग। संगत यानी साथी, साथ, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, गंधी यानी इत्र बेचने वाला, बास यानी खुशबू। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन आदमी यानी जेंटलमैन का साथ रहना वो ऐसे है जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं। इत्र बेचने वाला हमें भले ही खुशबू ना दे, कोई इत्र ना दे, लेकिन उसकी खुशबू हमें फ्री में मिलती रहती है, इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अब इसका भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ।
भावार्थ आपको इस तरह से लिखना है। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य ने सदा सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों का साथ रहना इत्र बेचने वाले व्यक्तियों की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वो हमें कुछ दे या ना दे, फिर भी उससे हमें मुफ्त में इत्र की खुशबू अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर उससे अच्छी बातें सीखने को मिलती है। दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। इसमें कुछ शब्दार्थ है। दुर्बल यानी कमजोर, मोटी हाय यानी बद्दुआ, जीव यानी जानदार, श्वास यहाँ से मुराद एक आले का जो लोहार इस्तेमाल करता है लोहे को गर्म करने के लिए, लोह यानी लोहा, भस्म यानी बर्बाद हो जाना। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे करूंगा कि जो कमजोर लोग हैं उनको हमें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बद्दुआ बहुत सख्त होती है। वो उसकी एग्जाम्पल ऐसे देते हैं जैसे लोहार का श्वास होता है, वो जिसमें लोहा भस्म होता है, उसी तरह से जो कमजोर लोग हैं उनकी बद्दुआ से इंसान भस्म हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। अब हिंदी में इसका मैं भावार्थ आपको लिखा रहा हूँ। कबीर कहते हैं कि कमजोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। कमजोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है। इसके लिए उन्होंने लोहार की श्वास का उदाहरण दिया है, जो मरे हुए जानवर की खाल से बनी होती है। उसकी सांस से जलने वाली आग लोहे को भी भस्म कर देती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसमें गुरु यानी टीचर, कुम्हार यानी कुम्हार जो मटका बनाता है, शिष्य यानी स्टूडेंट, और कुंभ यानी यहाँ पर मुराद है मटके की, खोट यानी खामियां निकालना, अंतर यानी अंदर, सहार यानी सहारा देना। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे रहेगा कि गुरु जो है वो कुम्हार की तरह है और स्टूडेंट मटके की तरह है। जिस तरह से कुम्हार उसके अंदर की ढूंढ ढूंढ के खामियां निकालता है और ऊपर से उसको चोट देता है यानी थपथपाता है, और अंदर से उसको सहारा देता है और उसकी खामियों को दूर करता है, ये दोनों का रिश्ता इस तरह से बयान किया हुआ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यानी भावार्थ इस तरह से आपको लिखना रहेगा। संत कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है, उसका शिष्य मिट्टी के घड़े के समान होता है, और गुरु कुम्हार की तरह अपने शिष्य के दोष को ढूंढ ढूंढ निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ देकर सहारा देता है और सुधारने के लिए बाहर से चोट देता है, उसी तरह शिष्य के दोषों यानी खामियों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट देता है। जाको राखे साइया, मारी न सके कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। साइया यहां से मुराद है खुदा से, राखे यानी रखना, सके यानी सकना, सकना सकता। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इस तरह से करूंगा कि किसी इंसान की हिफाजत अगर खुदा करे तो उसको कोई मार नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया भी उसकी दुश्मन हो जाए, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसका भावार्थ मैंने इस तरह से इजी वे में लिखा हूं। ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का सारा संसार दुश्मन भी हो जाए तब भी कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। नैनो अंतर आओ तू, नैन झापी तो ही लेवे, ना मैं देखो और को ना ही तो ही देखन देवे। नैन यानी आंखें, अंतर यानी अंदर, झांपी यानी झांप लेना, देखन यानी देखना। अब इसमें एक्सप्लेनेशन मैं ऐसा करूंगा। एक्चुअली ये खुदा और बंदे के दरमियान में मोहब्बत का जिक्र यहाँ पर है कि बंदा कहता है कि ये खुदा तू मेरे आंखों में, नैनों में समा जा, फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा जब तू मेरे आंखों में समा जाएगा, फिर मैं भी किसी को नहीं देखूंगा और ना ही तुझे किसी भक्तों को देखने दूंगा। ये एक बंदा और खुदा की मोहब्बत का यहाँ जिक्र है। अब इसका हम भावार्थ कैसे लिखेंगे?
कबीर दास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि प्रभु आप मेरी आंखों में समा जाइए और मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं और ना मैं किसी और को देख सकूं, ना देखूं और ना ही तुम्हें किसी भक्त को देखने दूं। इस प्रकार इसका ये भावार्थ रहा। लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब यहाँ पर लाली यानी महिमा, खुदा की कुदरत। लाल से मुराद यहाँ पर खुदा है कि मेरे खुदा की मोहब्बत। जीत देखो तीत लाल, जहाँ देखो वहाँ पर लाल है, फैली हुई है। लाली देखकर मैं गई, जब भी मैं लाली यानी महिमा देखने के लिए गई, कुदरत देखने के लिए गई खुदा की, मैं भी हो गई लाल, मैं भी उसकी भक्त बन गई, उसकी दीवानी बन गई। ये इसका अर्थ हुआ है। यानी इसमें वो कहना चाहते हैं कि जब मैं खुदा की कुदरत देखने गया तो जहाँ देखा वहाँ खुदा की कुदरत फैली हुई है और जब मैंने उस पर गौर किया तो मैं भी उसकी दीवानी हो गई। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अब इसका भावार्थ मैंने ऐसे लिखा है। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की महिमा दुनिया में फैली हुई है, जहां देखो वहां ईश्वर की महिमा है। कबीर दास कहते हैं कि जब मैं ईश्वर की महिमा देखने के लिए गई, ईश्वर की महिमा देखने गया, तो मैं भी उस महिमा का ईश्वरम हो गया, यानी दीवाना हो गया। अच्छा, मुझे याद है कि कबीर दास जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, मैं बार बार यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मुझे याद है कि इसके कवि कबीर जी है। अगर आपको याद नहीं आए तो फिर ऐसे इस्तेमाल करो, कवि कहते हैं कि, कवि ने कहा है कि। ओके, जैसे मैं नेक्स्ट इसमें करूंगा अभी। कस्तूरी कुंडल बसे मुरुग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी यानी हिरन के पेट में खुशबूदार चीज होती है। मुरुग यानी यहाँ पर मुराद है हिरन से। इसका एक्सप्लेनेशन मैं से करूंगा कि कस्तूरी जो है, खुशबूदार जो चीज़ है, वो हिरन के नाभि में छुपी हुई होती है और वो किसी और जगह उसको तलाश करती है। इसी तरह से खुदा, भगवान, अल्लाह वो इंसानों के दरमियान में है और पूरी दुनिया उसको कहीं और जगह तलाश करती है। अब इसका भावार्थ कवि ने इस प्रकार किया है। देखो, अब यहाँ पर मैं कबीर दास यूज नहीं कर रहा हूँ, कवि यूज कर रहा हूँ। मान लो मैंने कबीर जी का नाम भूल गया तो कैसे यूज करेंगे? कवि कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मुर्ग की तरह है। कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है और हिरन को मालूम नहीं रहता। हिरन उस सुगंध को पाने के लिए जंगल में ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ही रहता है, लेकिन मनुष्य उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। ये इसका भावार्थ हो गया। जिन ढूंढा तीन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो बौरा डूबन दरा रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा, जिसने तलाश किया। हमारी जो कविता है जिन ढूंढा, उसका मतलब ही होता है जिसने तलाश किया। तीन पाया, उसने पाया। गहरे पानी पैठ, यानी जिसने गोता लगाया है गहरे पानी में। जो डूबन डरा, और जो बौरा मतलब पागल, रहा किनारे पैठ, वो हमेशा किनारे पर ही बैठा रहा। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि जिस इंसान ने इस संसार के अंदर ज्ञान के सागर में गोता लगाया है, उसने ही खुदा की प्राप्ति किया है, उसको खुदा मिला है। और जो इंसान इस गहरे पानी को देखकर, यानी ज्ञान का समंदर देखकर डर गया है, वो हमेशा किनारे पर ही बैठा है, उसको कभी भी ईश्वर नहीं मिला है। ईश्वर तो क्या, उसको कोई भी चीज नहीं मिलेगी अगर वो डर के मारे बैठा रहा तो। अब इसका भावार्थ मैं आपको इस तरह से लिखवाऊंगा। कवि कहते हैं कि ईश्वर को पाना बड़ा ही मुश्किल है। उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की जरूरत होती है। जिन लोग ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वो संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और वो ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहा। ठीक है, ये इसका भावार्थ हो गया। उसके बाद आखिरी दो पंक्तियां है। जो तो को कांटा बुवे, ताही बो तू फूल, तो ही फूल को फूले बाको
है त्रिशूल। तोको यानी तुझे, बुओ यानी बोना। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन मैं ऐसा करूँगा कि जिस इंसान ने आपका बुरा चाहा तो उनके लिए बुरा मत कर, उनके साथ तू भलाई का मामला कर। ये उसूल है कि जिसने भला किया उसके साथ भला होगा और जिसने बुरा किया उसके साथ जरूर बुरा होगा। अब इन पंक्तियों का भावार्थ मैं ऐसे लिखूंगा। संत कबीर कहते हैं या फिर कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है यानी तुम्हारा बुरा करता है तो तुम भी उसका बुरा मत करो, तुम उसके मार्ग में फूल बिछाओ अर्थात उसका भलाई करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल यानी भलाई के रूप में जरूर मिलेगा, लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल बुराई के रूप में ही अवश्य मिलेगा। इस प्रकार हमने इस पूरे कविता का भावार्थ समझ लिया है। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।